Hello everybody, welcome back on my YouTube channel Literature Worldwide Bra. So this video is going to be very interesting because in this video I am going to discuss about present perfect tense. But before going further, I would like to inform you that I have already uploaded videos related to present simple, past simple and future simple, present continuous, past continuous and future continuous. If you haven't watched those videos but want to watch, then you can find link of those videos in this video's description. या फिर आप सिंपली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टेंस नाम का और इंग्लिश ग्रामर नाम का आपको फोल्डर मिलेगा, वहां से भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू यू प्लीज मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल because on this channel you can find many English related videos. I mean English literature, general English, spoken English, English grammar and reasoning, day-to-day history. I mean you can find many educational and motivational videos on this channel. तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इस टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा परफेक्ट वर्ड का मीनिंग। सिंपल वर्डिंग के अंदर कहूँ तो परफेक्ट का मतलब होता है संपन्न, पूरा, कंप्लीटेड, उत्तम। मतलब कि जिसके अंदर ना तो कुछ कम करने की ज़रूरत हो ना ही कुछ ऐड। हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं ना कोई चीज़ को देखकर कि ये तो परफेक्ट है, मतलब वो एकदम बढ़िया है, उसमें ना तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत है ना ही कुछ कम करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ हिंदी के अंदर। मैंने किसी लड़के से पूछा कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तो वो मेरे को कहेगा कि हाँ मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि हाँ मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, मतलब कि वो बता रहा है कि उसका काम पूरा हो चुका है। यही तो मीनिंग था परफेक्ट का कि पूरा हो जाना। वो कर चुका है, तो चुका है या फिर कर लिया है, इसी को हम बनाएंगे इस टेंस की आइडेंटिटी, आई मीन्स पहचान। तो पहचान इस टेंस की रहेगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या फिर लिया है। ठीक है, लिया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। जैसे वह पढ़ लिया है, वे चले गए हैं, वो खेल लिए हैं, मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आ है, ई है, ए है। बस आपको सिंपली ये चीज़ देखनी है कि आपका काम पूरा हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। देखिए, वह खेल चुका है, चुका है। इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ उसने खेल लिया है, मतलब पता चले ना कि काम पूरा हो चुका है। वह पढ़ चुकी है, उसने पढ़ लिया है। वह जा चुका है या फिर वह चला गया है। मैं बोल चुका हूँ या फिर मैंने बोल दिया है। दोनों ही कंडीशन के अंदर पता चल रहा है कि काम परफेक्ट है, पूरा है, कंप्लीटेड है। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं बात करूँ इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स की, तो यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, हैज़ और हैव। हैव आता है आई, यो, दे, वी और एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, मतलब कि जब आपका सब्जेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो। और हैज़ आपका आता है ही, शी, इट, एनी वन नेम या फिर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, मतलब कि जब आपका सब्जेक्ट सिर्फ एक हो तो हैज़ लगाना, अगर आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हो तो हैव लगाना। अब मैं अगर बात करूं इस टेंस के मेन वर्ब की, तो याद रखना हमेशा के लिए हैज़, हैव के साथ में एम बी थर्ड आएगी। मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, ओनली थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, कोई फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं, सिर्फ थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म याद कैसे रखें, तो मैं तो ये कहूँगा कि 80% तो आप
फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईडी लगा दीजिए, वो थर्ड फॉर्म बन जाती है। या फिर आप वही खुद याद कीजिए कि थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। अब मैं अगर बात करूं इस टेंस के फॉर्मूले की, मतलब कि सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले की, तो सिंपल टेंस का फॉर्मूला सेम ही रहता है। हमेशा याद रख लो, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बस आपको अकॉर्डिंग टू टेंस ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है। तो हमारे इस प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है। तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स। चलिए हिंदी के अंदर मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे वह होमवर्क पूरा कर चुका है या फिर उसने होमवर्क पूरा कर लिया है। सेंटेंस अलग अलग हैं बट मीनिंग इनका एक ही है कि कोई लड़का है, उसने कोई काम पूरा कर लिया, ठीक है, उसने होमवर्क पूरा कर लिया या फिर कर चुका है। तो इसका जो इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनेगा वो होगा ही हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क। ही सब्जेक्ट है वह, और ही के साथ में हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, मतलब पूरा करना, और होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस बन गया ही हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिख दिए, सारे के सारे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में, आई के साथ, यो, दे, वी, ही, शी, इट। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके हिंदी भी पढ़िए और थोड़ा मिला भी लीजिए फार्मूले के अकॉर्डिंग कि हाँ ये चीज़ सही है। और हो सके तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ से कुछ याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस राइट किए हैं। आई हैव रिटन इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हेयर, ये भी तो एक परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तो सिंपली पता ही है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, इसके साथ में नॉट लगा दीजिए। जैसे कि ये फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट, और एम भी थर्ड ही रहेगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे बाकी जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो आप रख सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। मैंने खाना नहीं खाया है या फिर मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट एग्जाम्पल हैं हिंदी के अंदर, क्योंकि पीछे चुका हूँ आ गया और या फिर खा आया है, तो दोनों प्रेजेंट परफेक्ट हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव नॉट टेकन फूड। आई के साथ में हैव आएगा, नॉट लगा दिया, और टुक टेकन थर्ड फॉर्म होती है, और फूड आपका ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई, यो, दे, वी, ही, शी, इट, एनी नेम, मिक्स सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक एक सेंटेंस को देखिए कि कहाँ पे मैंने हैज़ लगाया, कहाँ पे हैव लगाया, और काफ़ी सारी थर्ड फॉर्म्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट भी आप कर सकते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर कितना वर्क देते हैं, एक दिन मिस नहीं करते, डेली वीडियो आती है। बट आपको बता दूं, आपका तो शायद आधा घंटा इस वीडियो पे वेस्ट होता होगा। आपके लिए वेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये वेस्ट नहीं है। बट एक वीडियो बनाने के लिए मेरे को 2 से 3 घंटे लगते हैं। डेली 2 वीडियो बना देता हूँ, फिर कुछ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो बनानी पड़ती है बीच में, और एक जीके की। कम से कम डेली मैं 6-7 घंटे हार्ड वर्क करता हूँ। तो अगर आप भी कुछ सीख रहे हो तो ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सोचिए कि इस फ्री टाइम में यहाँ पे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, आप कुछ नया सीख रहे हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दो, सिर्फ 2 सेकंड का काम है, मेरी 3 घंटे की मेहनत है। सो बाय बाय, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट के साथ। बी हैप्पी, फील नेचर,
बाय बाय।